अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी उस वाक़या से मुतल्लिक है जो गुज़श्ता साल गर्मियों के महीने में हमारे साथ पेश आया था। गर्मियों की छुट्टियों में जब हम कजन्स अपने आबाई गांव नूरपुर गए थे, जहां पर हमारे दादा दादी का बहुत बड़ा मकान है। दरअसल वो शहर की हंगामा परवर और गर्द आलूद फजाओं में रहने की बजाय गांव की सरसब्ज व ताज़ा फिजा और माहौल में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए ताया जान और अब्बू के बेहद असरार के बावजूद वो शहर में हमारी बड़ी सी कोठी में आकर शहर की आलूदा फिजाओं में बीमार होना नहीं चाहते। यही वजह है कि 100 बरस की उम्र के बावजूद वो दोनों अभी तक सेहतमंद और चाको चुबंद हैं। चूंकि नूरपुर पंजाब का एक दूर दराज मगर इंतहाई सरसब्ज इलाका है, लिहाजा हम सब हर साल गर्मियों की छुट्टियां गुजारने नूरपुर आते हैं। लेकिन गुज़श्ता साल नूरपुर में पेश आने वाले वाकया ने हम सब कजन्स को बेहद खौफजदा कर दिया। बिलखुसूस मुझसे छोटा फरहान, जो मजाजन चुलबुला हुआ करता था। इस वाकया की वजह से पूरा साल गुजरने के बावजूद अब तक सहमा हुआ रहता है। दरअसल वाकया कुछ यूं है कि हर साल की तरह गुज़श्ता साल भी 9वीं जमात के इम्तिहान से फारग होने के बाद हम सब कजन्स यानी मेरे ताया रियाज अहमद और मेरे अबू बशीर अहमद शहर में एक ही कोठी में ऊपर नीचे के पोर्शन में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रिहाइश पजीर हैं। और हमारा लेदर गारमेंट्स का कारोबार भी साथ ही है। चूंकि ताईजान और अम्मी आपस में बहनें भी हैं, इसलिए दोनों खानदानों में मिसाली मोहब्बत है, जिसके बायस हम सब कजन्स एक ही घर में बहन भाइयों की तरह रहते हैं। ताईजान के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जबकि हम 4 भाई बहन हैं, यानी 3 भाई और 1 बहन। बहरहाल फाइनल एग्जाम से फारग होते ही हम सब कजन छोटे मामू जो अभी कॉलेज में जेरे तालीम है, उनके साथ नूरपुर गांव रवाना हुए। चूंकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, इसलिए हम सब मामू के साथ बैठे सफर को एंजॉय करते हुए आपस में गप्पे हाँक रहे थे। तीनों लड़कियां यानी मेरी बहन शम्मा और तायाजाद सना और रोशनी पिछली सीटों पर अपनी बातों में मगन थीं। हम सब पहले स्कूल के किस्सों में इतने मगन थे कि सफर कटने का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब नूरपुर गांव की हदूद में गाड़ी दाखिल हुई तो ड्राइवर ने ही हमें सरसब्ज लहाते खेतों की जानब मतवज्जो किया। साफ सुथरी पक्की सड़क के दोनों अतराफ गंदम की फसल लहलहा रही थी और बीच पगडंडी नुमा सड़क से हमारी गाड़ी गुजर रही थी। तभी ड्राइवर के कहने पर हम सब बेसाख्ता खिड़कियों की जानब लपके और पर्दे हटाकर बाहर के खूबसूरत सरसब्ज नज़ारे की दिलकशी में महव हो गए थे। गंदम की फसल तैयार खड़ी थी, सुनहरी बालियों के ढेर जैसे सूरज की रोशनी में सोने की तरह दमक रहे थे। हालांकि ये और ऐसे बेशुमार दिलकश मनाजर हमारे लिए नए नहीं थे, लेकिन कुदरत के इन दिलकश फितरी मनाजर में कुछ ऐसी कशिश है कि जितनी बार देखो ये मंजर आंखों को भले और दिल को ताजगी बख्शते हैं। जैसे साफ सुथरी आलूदगी से पाक धुली शफाफ फजाओं से रूह तर और शफाफ हो जाए। बहरहाल ड्राइवर काफी तेज रफ्तारी से आगे का सफर तय कर रहा था, क्योंकि दोपहर सर पर थी और हम सबको भूख भी लग रही थी। थोड़ी देर में हम नूरपुर गांव के दाखिली फाटक पर पहुंच चुके थे। वहां रुककर मामू ने हलवाई की दुकान से ढेर सारी मिठाई और दादी की पसंदीदा मिठाई रस मलाई खरीदी थी। फिर गाड़ी आगे रवाना हो गई। अगले आधे घंटे के बाद हम नारियल, केले, अमरूद, आम और चीकू के सरसब्ज दरख्तों में घिरे बड़े से बाग के दरमियान बने सुर्ख ईंटों के बड़े मकान के सामने मौजूद थे। ड्राइवर के बरामदे में गाड़ी पार्क करते ही घरेलू मुलाजमीन ने आकर गाड़ी से सामान उतारना शुरू किया और हम सब ने अंदर की जानब दौड़ लगा दी, जहां दादा दादी और घर के सबसे पुराने मुलाजिम सलीम चचा बेचैनी से हम सब की आमद के मुंतजर थे। हम सब बड़े हाल में पहुंचे तो 6.5 फीट के लंबे चौड़े दादा और लहीम शहीम दादी ने हम सबको अपनी आगोश में समेट कर ढेरों प्यार किया, जबकि मुलाजमीन हमारी आमद से पहले ही दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ थे। तब दादी जान ने हम सबको मुखातिब करके कहा, चलो बच्चों, पहले तुम लोग नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ, फिर सब मिलकर बड़े हाल में खाना खाएंगे। दादी का बावाज बुलंद फरमान जारी होते ही सबके फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गए। सबसे पहले मुझसे छोटा फरहान बोला, दादी मैंने गुड़ वाले चावल खाने हैं। लिहाजा फरहान को देखकर जिशान और उमर भी पीछे नहीं रहे और दादी हमें खाने में आम की मीठी चटनी भी खानी है। जिशान और उमर की इस मासूमियत पर मैं और मामू जी खुलकर हंसे थे। फिर थोड़ी देर बाद बड़े हाल में गांव के रिवायती खानों से उठती इश्तहार अंगेज खुशबुओं ने सबकी भूख बढ़ा दी थी और कुछ जरूरत से ज्यादा खा लेने के बायस सब ही सोने के लिए मुश्तरका कमरे में आ गए,
जबकि लड़कियां भरी दोपहर में एक दिलचस्प सरगर्मी यानी आम और पीपल के घने दरख्त पर डाले गए झूलों पर झूलने चल दी थी। शाम को 5 बजे मुंह हाथ धोकर हम सारे लड़के मामू के साथ दादी और दादा से इजाजत लेकर गांव की नहर की जानब चल पड़े थे, जहां हमारी जाती जमीनें हैं। चूंकि फसलों को पानी दिया जा चुका था, इसलिए नहर में पानी ज्यादा नहीं था, मगर मामू के मना करने पर हम लड़कों ने नहर में नहाने से गुरेज किया। अलबत्ता खेतों में लगे ट्यूबवेल के ठंडे पानी से सब खूब लुत्फानंदोज हुए। वहां मौज मस्ती करते हुए वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ और 6:30 बजे हल्का सुरमई अंधेरा फैलते ही इर्द गिर्द के घरों से दहकते तंदूरों में पकती रोटियों की सूंधी सूंधी महक और खुली फिजा की ठंडक के बायस हल्की खनकी ने हम सबको घर की जानब चलने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा मामू ने हम सब लड़कों को बुला के इकट्ठा किया, फिर पैदल ही घर की जानब चल पड़े थे। अभी हम घर से चंद फरलांग के फासले पर थे कि वहां मौजूद एक अंधे कुएं के पास एक काली बिल्ली को बैठे देखा। इस बिल्ली की आंखें बड़ी अजीब सी थीं, जैसे किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की बोलती आंखें हों। मैंने बड़े गौर से रुककर इस बिल्ली को देखा था और मामू को भी बताया था, लेकिन जवाबन मामू बोले, देखो काशान, ये गांव है और यहाँ अब भी पुराने जमाने की तोहम परस्ती के वाकयात को माना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए बिल्ली से कोई छेड़छाड़ किए बगैर चुपचाप यहाँ से निकल चलो। फरहान के मिजाज को तुम जानते हो, कहीं इसकी किसी शरारत से हम सब किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अभी मामू ने अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि फरहान ने जमीन से पत्थर उठा के कुएं के पास बैठी काली बिल्ली को मारा, जो ऐन बिल्ली की दाहिनी आंख पर जाके लगा और वह जोर की गर्राहट के साथ वहां से भाग गई। इससे पहले कि मामू फरहान की इस हरकत पर सरजनश करते, बिल्ली की खौफनाक गर्राहट से सब ने वहां से दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर हम सब रास्ते के इस मामूली से वाक़े को भूल भी चुके थे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि आगे जाकर ये मामूली सा वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ी सबक आमूज कहानी बन जाएगा। क्योंकि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं और सवेरे उठ भी जल्दी जाते हैं, इसलिए मगरिब के बाद ही सलीम चाचा ने खाना तैयार होने की इत्तला दी थी। लिहाजा हम सब मामूल के मुताबिक हाथ मुंह धोकर बड़े हाल में पहुंच गए। खाने से फारिग होकर सबकी मुश्तरका फरमाइश थी कि आज दादी जान से कोई पुराने जमाने का खौफनाक किस्सा या कहानी सुनेंगे। लिहाजा सब ने अंदर कमरों में सोने से इनकार कर दिया था और कुछ उस रोज फजा में हबस भी था। लिहाजा मुलाजम से कहकर हम सब के लिए घर के खुले दालान में चारपाइयां बिछा दी गई थी। हम सब दालान में पास पास चारपाइयों पर बैठे दादी के इशा की नमाज से फारिग होने के मुंतजर थे। हालांकि वो रोज ही हमें बाकायदगी से 5 वक्त नमाज पढ़ने की तलकीन करती थी। फजर में बाकायदा सर पर खड़े होकर सबको नमाज के लिए उठाती थी, जिनमें से मैं और मामू ही बामुश्किल उठकर नमाज पढ़ते थे और फिर दोबारा लंबी तान के सो जाते थे। बहरहाल थोड़ी देर बाद चिकन के सफेद बुर्राक सूट में दादी अपनी मखसूस लाठी हाथ में थामे चली आई तो सब ने मुश्तरका दादी कहानी सुनाई का नारा बुलंद किया। जवाबन दादी अपने पुरनूर चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए पलंग पर बैठ गए, जबकि कुछ फासले पर अपने पलंग पर बैठे दादा गरम हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हमारी फरमाइश सुनकर दादी से मुखातिब होकर बोले, सुनो भाग्यवान, कोई सचमुच की खौफनाक कहानी सुनाकर बच्चों को परेशान मत कर देना। बस अपने और मेरे बचपन का कोई वाकया सुना दो, वरना रात का वक्त है, बच्चे डर जाएंगे। न जाने दादा जान की सरजनश में क्या बात थी कि मुझे लगा उन्होंने दानस्ता दादी जान को किसी खास बात से रोका हो, क्योंकि दादी ने जवाब दिए बगैर बस हाथ से इशारा किया था और दादा समझ गए थे, इसलिए फिर से अपने मशगले में मगन हो गए। फिर दादी ने वाकई अपने बचपन का वाकया सुनाना शुरू किया, जब वो अपने फलों के बाग में भरी दोपहर में घूमा करते थे और कच्चे अमरूद और केरियां तोड़ा करते थे। अभी वो ऐसा ही एक वाकया सुना रही थी कि मेरी नजर दालान की मंडेर पर बैठी काली बिल्ली पर पड़ी। चांद की रोशनी में वो बिल्ली मुझे साफ नजर आ रही थी और बगौर देखने पर मैं चौंका बल्कि उछल पड़ा था। ये वही बिल्ली थी जो आज नहर से वापसी पर रास्ते में कुएं के पास मौजूद थी और जिसे फरहान ने पत्थर मारा था। इस बिल्ली की आंख से अभी तक खून बह रहा था, जिसे देखकर बेइख्तियार खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने साथ बैठे मामू को कोहनी मार के दीवार की मंडेर पर बैठी काली बिल्ली की जानब इशारा किया। तब मामू भी बुरी तरह चौंके, क्योंकि मेरी तरह उन्होंने भी इस काली बिल्ली में गैर मामूली
पुरस्कारियत महसूस कर ली थी। दरअसल वो काली बिल्ली मुसलसल दीवार से टेक लगाए फरहान को घूर रही थी और तब ही मेरा माथा ठनका था। फरहान ने ही इस बिल्ली को पत्थर मार के जख्मी किया था। कहीं ये बिल्ली फरहान को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे दिल में अचानक ही ये ख्याल आया था, इसलिए मैंने फौरन से बेशतर सबको मुखातिब करके कहा, बहुत रात हो गई है, मुझे तो इस खुले आसमान के नीचे सर्दी लग रही है, चलो हम सब अंदर चल के सोते हैं। मेरे ये कहने पर दादी के बाएं घुटने पर सर रखे ज़िशान और उमर ने मुंह बसोर के मुझे देखा। वो किस्सा बीच में अधूरा छोड़कर वहां से उठने के लिए तैयार ना थे और फरहान भी इनका हमनुमा बन गया था। लेकिन मेरे असरार पर बेख्तियार दादी ने सामने दीवार की मंढेर की जानब देखा था और अचंभे में रह गई थी। शायद उन्होंने कुछ महसूस किया था, वरना हमने काली बिल्ली की वहां मौजूदगी के बारे में दादी को नहीं बताया था। मगर न जाने कैसे इन्हें पता चल गया था और उन्होंने भी मेरी बात की तायीद की थी। अलबत्ता इन सब की जिद की वजह से मुझे और मामू को भी इस रात वहीं चारपाइयों पर सोना पड़ा था। लेकिन मेरी छठी हिस्स खतरे का अलार्म दे रही थी, इसलिए मैंने ज़िशान, उमर और फरहान की जिद की वजह से बिलखसूस फरहान को दादी के साथ इनके बड़े से पलंग पर सोने के लिए कहा था। वो 13 बरस का था और घर में सबका लाडला भी था, इसलिए न जाने क्यों मुझे इसकी हिफाजत की फिक्र लाहक हो गई थी। न जाने इस काली बिल्ली की आंखों में कैसी वहशत थी कि मैं डर गया था। मैं तोहम परस्ती पर यकीन नहीं रखता, लेकिन बड़ा भाई होने की हैसियत से कुदरती तौर पर फितरी लगाव और मोहब्बत के बायस मेरे दिल में फरहान की फिक्र बढ़ गई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे फरहान ने इस काली बिल्ली को पत्थर मार के अच्छा नहीं किया, जैसे वो काली बिल्ली हकीकत में जानवर नहीं कोई और मखलूक हो। क्योंकि जिस वक़्त फरहान ने इस काली बिल्ली को पत्थर मारा था, जब से अब तक अगर वो बिल्ली आम जानवर थी तो इसका खून खुश्क हो जाना चाहिए था, मगर बिल्ली की आंख से अब भी ताज़ा खून टपक रहा था, जिसके बायस मुझे खौफ के साथ साथ किसी अनहोनी का भी डर था। बहरहाल दादी के चौंक कर दीवार की मंडेर की जानब देखने और फिर खामोशी इख्तियार कर लेने पर मुझे भी अचंबा हुआ था। दादी ने बिल्ली को देखकर अनजाने पन का तासर क्यों दिया? अगर बिल्ली हमें नजर आ रही थी तो इन्हें भी नजर आई होगी, फिर इन्होंने इसे नजरअंदाज क्यों किया? हालांकि बिल्ली की जानब देखकर इनकी आंखों में अचानक अचंबे के साथ फिक्रमंदी भी उमंड आई थी। इनकी खामोशी में मैंने दानस्ता फरहान को दादी के साथ सोने की ताकीद की थी, तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ था। जाने क्यों मुझे यकीन था कि दादी की मौजूदगी में वो काली बिल्ली फरहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। बहरहाल थोड़ी देर बाद हम सब गहरी नींद में चले गए। शायद कोई रात 3 बजे का वक्त होगा। तब अचानक प्यास लगने की वजह से मेरी आंख खुल गई। मेरा और मामू का पलंग साथ साथ बिछा था। आंख खुलते ही मेरी नजर बेसाख्ता दादी के पलंग पर गई थी और वहां इनको ना पाकर मैं बेइख्तियार अपने पलंग से छलांग लगा के उतरा। फरहान को करीब से सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई तो मैं दादी की तलाश में आगे बढ़ा और मेरी आंखें खौफ और हैरत से खुली की खुली रह गईं। जब मैंने दादी को सामने सहन की दीवार के पास खड़े देखा, मैं मिकान के अंदाज में चलता हुआ इनके पास पहुंचा तो वो काली बिल्ली से कह रही थी, ये तेरी आंख को क्या हुआ? तेरे जख्म से तो खून बह रहा है, कहीं किसी शरारती बच्चे ने तो नहीं मारा? देख, तू उसको माफ कर देना। मासूम बच्चे फरिश्ते होते हैं, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर तुझे जरूरत क्या है इधर उधर घूमने की? आ मैं तेरा जख्म साफ कर दूं। दादी इस काली बिल्ली से बातें कर रही थी जैसे किसी इंसान से बातें कर रही हो। मेरी खौफ से गुग्गी भर चुकी थी, क्योंकि आनन फानन दादी ने दोनों बाजू फैला के इस काली बिल्ली को अपने बाजू में उठा लिया था। फिर वही बैठकर इसका जख्म साफ करने लगी, साथ ही इससे बातें भी करती जा रही थी। मैं वही खड़ा सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। दादी बार बार इसे एक ही ताकीद कर रही थी कि देख शामू, जिस बच्चे ने भी ये शरारत की है, तू इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। इसे क्या मालूम कि तू कौन है, और हाँ, शहर से बच्चे आए हुए हैं, जब तक वो सब यहाँ हैं तू यहाँ मत आना, वो बेचारे खौफजदा हो जाएंगे। दादी अपनी बात मुकम्मल करके काली बिल्ली को दोबारा दीवार की मंडेर पर बिठा के कह रही थी, अब तू अपने ठिकाने पर जा, सुबह होने वाली है। किसी बच्चे की आंख खुल गई तो वो तरह तरह के सवाल करेंगे। दादी उठ खड़ी हुई थी और न जाने कहां से मेरे अंदर इतनी ताकत आई थी
कि मैं उल्टे पांव वहां से तेजी से आकर वापस अपने पलंग पर लेट गया था। थोड़ी देर बाद वाकई सुबह होने वाली थी, क्योंकि फजर की नमाज के लिए दादी वजू करने अंदर जा चुकी थी, मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे फरहान की फिक्र सता रही थी, क्योंकि दादी को मालूम नहीं था कि इस काली बिल्ली, जो कि असल में पुरअसरार मखलूक थी, इसको फरहान ने पत्थर मार के जख्मी किया है। तभी मेरे दिल में ख्याल आया था कि मुझे दादी को बता देना चाहिए कि बिल्ली को फरहान ने पत्थर मार के जख्मी किया है। दरअसल मेरे दिल में अब भी ये डर था कि कहीं वो पुरअसरार मखलूक फरहान को नुकसान ना पहुंचाए। अगरचा दादी ने इस काली बिल्ली को ताकीद की थी कि वो इस अनजाने बच्चे को माफ कर दे, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन मेरे दिल को बेचैनी लाहक थी। इसलिए सुबह होते ही मैंने दादी को जा लिया। वो फजर की नमाज अपने कमरे में पढ़ रही थी। इनके फारिग होते ही मैंने इनसे सवाल कर डाला, दादी, रात आप उस काली बिल्ली से जो बातें कर रही थी वो मैंने सुन ली थी। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस काली बिल्ली को फरहान ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। पहले मैं भी इसे आम जानवर समझा था, लेकिन कल रात आपको इससे बातें करते सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि कोई पुरअसरार मखलूक है। आखिर इसकी हकीकत क्या है? कहीं वो फरहान को नुकसान ना पहुंचा दे। प्लीज आप मुझे बताएं, आखिर ये माजरा क्या है? मेरे इसरार पर मजबूरन दादी को इस काली बिल्ली की हकीकत बतानी पड़ी। काशान जिसे तुम बिल्ली समझ रहे हो और जिसे फरहान ने पत्थर मार के इसकी एक आंख जाया कर दी है, वो दरअसल एक हिंदू बच्चे की आत्मा है। शहर के पढ़े लिखे लोग जिन भूतों पर यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन ये सच है, ये भी अल्लाह की मखलूक होते हैं, कुछ नेक और कुछ शरारती। मगर ये हिंदू बच्चा हमारे घर का वफादार मुलाजिम था। हमने हमेशा इसे घर के दूसरे बच्चों की तरह समझा। इसे मुलाजिम समझकर बदसलूकी या तफरीक नहीं की, इसीलिए वो मुझसे ज्यादा करीब था। एक रात वो गांव में लगे मेले से वापस आ रहा था। रास्ते में किसी चोर लुटेरे ने इसे लूट लिया और इसके हाथ से घड़ी छीनकर इसे जिंदा कुएं में फेंक कर फरार हो गया। जब वो घर वापस ना लौटा तो तुम्हारे दादा ने चारों तरफ मुलाजमीन दौड़ाकर इसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मायूस होकर वापस आ गए। तब 4 दिन बाद घर से करीब अंधे कुएं से इसकी गली सड़ी लाश मिली। ये उस वक्त का वाकया है जब तुम्हारे अब्बू और चचा बच्चे थे। वो हिंदू बच्चा इन्हीं के साथ पला बड़ा था। इसकी बेबसी की मौत का हम सबको बहुत सदमा था। बेचारा अंधे कुएं में दिन रात जिंदा पड़ा, न जाने कब तक तड़पता रहा होगा। फिर जाके भूख और प्यास और जख्मों से चूर बदन से रूह निकली होगी। चूंकि हिंदू धर्म में दूसरे जन्म का अकीदा पुख्ता होता है, इसलिए गांव के सभी लोग इसकी नागहानी मौत पर कहना था कि ये बच्चा दूसरा जन्म लेकर अपने कातिल से अपनी मौत का बदला जरूर लेगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे बाद गांव के फाटक पर एक अनजान शख्स की लाश पड़ी मिली, जिसकी आंखें किसी जानवर ने पंजों से निकाली हुई थीं। बाद में पता चला कि वो शख्स किसी दूसरे गांव का चोर उचक्का था। चूंकि दूसरे जन्म में इसने बिल्ली की शक्ल ली थी, इसलिए तभी अपनी मौत के कुछ अरसा बाद से इस काली बिल्ली ने मुस्तकिल फिर से इस घर में डेरा डाल लिया। जिसे तुम काली बिल्ली समझ रहे हो, दरअसल ये वही हिंदू बच्चा है। वो तुम्हें बिल्ली नजर आती है, मगर मैं इसे इसी इंसानी रूप में देखती हूँ जिसमें वो मेरे घर में पला बड़ा था। वो सिर्फ मुझे इंसानी शक्ल में दिखाई देता है। शायद मेरी मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी के सिले में कुदरत का ये करिश्मा है कि वो सबको एक जानवर बिल्ली की शक्ल में दिखाई देता है, लेकिन मेरी आंखें इसे अपने शामू के रूप में देखती हैं। बस यही हकीकत है इस काली बिल्ली की। लेकिन फरहान को इसे मारना नहीं चाहिए था। क्या हुआ जो वो जानवर की शक्ल में नजर आता है, पर है तो अल्लाह की मखलूक, और अल्लाह की बेजुबान मखलूक को कभी जानबूझकर तंग नहीं करना चाहिए। क्या पता कोई दूसरी मखलूक के रूप में मौजूद हो। तब मैंने फिक्रमंदाना लहजे में जवाबन कहा था, लेकिन दादी, अब फरहान को वो मखलूक नुकसान भी पहुंचा सकती है। प्लीज आप कुछ करें, मुझे फरहान की बहुत फिक्र है। मेरी परेशान सूरत देखकर दादी भी फिक्रमंद हो गई थी और फौरन उठकर मेरे साथ बाहर दालान की जानब दौड़ी थी। मगर शायद हमारी बातों में बहुत देर हो चुकी थी। जब हम वहां दालान में पहुंचे तो फरहान दादी के पलंग से गायब था। खौफ से मेरी चीख निकल गई थी और अनजाने दुख ने मेरी आंखें अश्कबार कर दी थी। मेरी चीख की आवाज से सब उठ गए
और आनन फानन फरहान की गुमशुदगी की खबर पूरे गांव में फैल गई। हम सब इसी वक्त फरहान की तलाश में घर से निकल पड़े। तब अंधे कुएं के करीब जहां फरहान ने काली बिल्ली को बैठे देखकर पत्थर मारा था, वहीं पर फरहान बेहोशी की हालत में मिला। जब मामू ने इसकी पुश्त पकड़ के सीधा किया तो हम सब की बेख्तियार चीखें निकल गईं, क्योंकि फरहान की आंखें निकाल ली गई थीं और इसके खाली दीदों की जगह गड़ों से खून बह रहा था। मैंने और मामू ने फरहान को अपने बाजू में उठाया और इसी वक्त इसे लेकर गाड़ी में शहर के अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर्स की बरवक्त ट्रीटमेंट से फरहान की जान तो बच गई थी, लेकिन वो अपनी दोनों आंखें गंवा बैठा था। वो हमेशा के लिए अंधा हो चुका था। बस एक मामूली सी शरारत ने फरहान की हंसती मुस्कुराती दुनिया को अंधेरों में बदल दिया था। इस दुख और सदमे ने हम सबको अधमोया कर दिया था, मगर दादी ने पोते की मोहब्बत में इस काली बिल्ली को, जो हकीकत में वो हिंदू बच्चा था जिसे अपने हाथों से दादी ने पाल पोस के बड़ा किया था, हमेशा के लिए घर बदर कर दिया था। और अपनी इस सजा के बाद वो काली बिल्ली फिर कभी इस घर तो दूर गांव में भी दिखाई नहीं दी। इसने फरहान से इसकी शरारत का बदला तो ले लिया था, लेकिन दादी की मोहब्बत व शफकत से हमेशा के लिए महरूम हो गया। बस तब से खानदान के सारे बच्चों ने किसी भी बेजुबान जानवर को मारने या तकलीफ पहुंचाने से गुरेज किया। अगरचा फरहान की जात का इतना बड़ा नुकसान हो चुका था, मगर इस मखलूक ने इसकी जान बख्श दी थी। हम सब के लिए यही काफी था। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।